आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान से बाहर जाके पैसा कमाया जाए और अपना मुस्तकबिल बनाया जाए। मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा ये व्लॉग कर रहा हूँ। देखें, आप लोगों का प्लान है अगर पाकिस्तान से बाहर जाना तो वेल एंड गुड। तो उसके लिए मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आप यूरोप कंट्रीज़ के अंदर एंट्री करें। अपनी यूरोप कंट्रीज़ में जाके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं बनिस्बत आप कहीं और एरियाज़ में जाएं। तो यूरोप कंट्रीज़ में जाने के लिए पाकिस्तान के जो लोग हैं, कुछ तो जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनको कुछ आइडियाज़ का पता है। बहुत सी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनको नहीं पता कि यूरोप के अंदर एंट्री के लिए प्रोसेस क्या है, उसका क्या तरीक़ाकार है, मैं आसान से लफ्ज़ों में एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। हमारे बहुत से जानने वाले हैं जो हमें यही गिला करते हैं कि यार आप लोग कदम नहीं उठाते, आप लोग कोशिश नहीं करते। देखें, यूरोप कंट्री जाने के लिए आपको सबसे पहले तरीक़ाकार मालूम होना चाहिए। जो लीगल तरीक़ाकार है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो काम करना है, नंबर 1, आपने तरीक़ाकार ऑनलाइन चेक कर लेना है। आजकल A to Z आपके पास मोबाइल है। मेरी इस वीडियो के फ़ौरन बाद आपने मोबाइल पे जाना है। नंबर 1 चीज़ जो आपने सर्च करनी है, हाउ टू गेट वीज़ा फॉर जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, उस कंट्री का नाम लिखें, फ्राम पाकिस्तान लिखें। ये आपने टाइप करके इंटर करना है गूगल के ऊपर, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब नंबर 2 जो आपने करना है, जब आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसको स्टडी करें। उसको स्टडी इस तरह करें, आप जब गूगल के ऊपर ये पंच करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये सर्च करेंगे, तो आपने चेक करना है। वहाँ पे आपको बहुत सी ऑप्शंस आ जाएंगी। कोशिश करें आप आधा घंटा 1 घंटा तक लगा के वो सारी ऑप्शन को ओपन करके उनकी इंस्ट्रक्शन चेक करें। उसमें से एक पेपर और पेन लेके जो कॉमन चीज़ें हैं वो आप लिखते जाएं साइड पे। नहीं भी लिखना चाह रहे, अगर आप याद भी कर सकते हैं तो आप याद करते जाएं कि फ़लाँ कंट्री में जाने के प्रोसेस, जाने का तरीक़ाकार क्या है। उससे आपको ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि आप लोगों से पूछते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनको बताते हैं कि हमें बताया जाए तरीक़ाकार क्या है, पैसे कितने लगेंगे। कुछ पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जाके सारा चेक करें। आप जब तरीक़ाकार आपको समझ आ जाएगा कि ये तरीक़ाकार है, उसके नीचे डेफिनेशन होती है। किसी भी कंट्री में जब आपने जाना है उसकी डेफिनेशन होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि किस तरह आपने एप्लीकेशन को प्रोसेस में डालना है। होटल एंड रेस्टोरेंट की बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। सबसे पहले आपके अंदर हौसला होना चाहिए। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अपने प्रोसेस को शुरू करें, ऑनलाइन जाके चेक करें, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बातें कर दी, बहुत आसान है बातें करना। यस, जो दूसरा जो मेन एग्जैक्ट स्टेप जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो ये है कि आपको जितनी भी मुश्किलात आएंगी, जितनी भी आप स्ट्रगल में जाएंगे, उसमें जो मेन चीज़ें हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जब किसी भी एम्बेसी के अंदर आपके पहला इंटरव्यू होता है, आप रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा इंटरव्यू होता है, आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तीसरा इंटरव्यू होता है, आप रिजेक्ट हो जाते हैं। चौथे इंटरव्यू पे आपको एम्बेसी वाले खुद कहते हैं, जो बंदा इतनी बार हमारे पास आ चुका है, इसको जाना ही चाहिए, वो आपको भेज देते हैं। या जिस तरह भी जॉब्स के हवाले से आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा कि जॉब का जो इंटरव्यू होता है, सबसे पहले HR वाले या जो भी जॉब पे आपको रखने वाले होते हैं, ये चीज़ चेक करते हैं कि आया कि इस बंदे को इस जॉब की ज़रूरत है भी कि नहीं है। उसके बाद बाकी चीज़ों का प्रोसेस होता है। तो इसी तरह वो भी ये चीज़ चेक करते हैं कि आया ये बंदा वाकई बाहर जाना चाहता है या ये बाहर जाने के काबिल है, वो यहीं से चेक करते हैं। जब आप किसी भी एम्बेसी में 4 विज़िट कर लेते हैं, वहाँ से आपको वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, ये तो हो गया कंफर्म पॉइंट कि आप बाहर किस तरह जा सकते हैं। जिन लोगों के पास 4 पैसे हैं
वो आराम से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ की कलेक्ट कर ली कि क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन कैसे फिलअप करनी है, अपॉइंटमेंट आपने कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन चेक कर लेना। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है आपकी फीसेस क्या हैं, जो आपका पैसा कितना लगेगा या आपको कितने पैसे दरकार हैं। उसके लिए मेरे भाई आपने किसी को 1 रुपया नहीं देना, सारी चीज़ें आपने खुद करनी हैं। एजुकेट करने का मतलब मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि यूरोप कंट्री के अंदर एंट्री कैसे की जाती है। बहुत आसान है, बहुत से ऑफिसेज बन चुके हैं, बहुत से लोग आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, और हम बहुत से लोगों से हम डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पैसा डूब ना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रोसेस होते हैं जिनके पैसे डूबे हुए होते हैं, उनके प्रोसेस यही होते हैं, एक बार रिजेक्ट हो जाता है, वो प्रोसेस दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाते। तो कोशिश करें प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करें, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने थ्रू करनी है, आपने बैंक में फीसेस अपने थ्रू देनी है, उनका आपको एक एक चीज़ का हिसाब मालूम होगा। तो इस टोटल प्रोसेस के ऊपर आप देख लें, क्या आपने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले लेनी है, ऑनलाइन एम्बेसीज के नंबर होंगे, ऑनलाइन कंट्री का नाम होगा, आपको सारा कुछ ऑनलाइन गूगल के थ्रू मिल जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है फीसेस, या जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए रेडी करना होता है। इंटरव्यू कोई इतना तीर मारना नहीं होता, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपका कोई है वहाँ पे तो उससे इन्फॉर्मेशन लें, वहाँ के थोड़े बहुत लॉज जो हम पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पता है, जो हम डेली बेसिस पे पाकिस्तान के लॉज तोड़ते हैं, वहाँ पे नहीं तोड़े जाते। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दुनिया में लॉज जो बनते हैं वो एक जैसे होते हैं, जो इंसानियत को बेनिफिट देते हैं, कि दूसरे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, सब इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो इसलिए लॉ बन जाते हैं। अब यूरोप कंट्री में जाने वालों का जो भी ख्वाब है वो एक आसान तरीके से, ये एक आसान तरीका जो मैंने आपको बताया है यही है। यूरोप कंट्री में जाएं, यूरोप कंट्री की तरफ मुतवज्जो हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। अगर आप कुछ चंद साल लगा भी आते हैं बाहर, पाकिस्तान में वापस आते हैं तो आपको अच्छा स्कोप मिल जाता है, आपकी बेस अच्छी जॉब के हवाले से ही पाकिस्तान वापस आते हैं, आपको रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री में आपको इजीली जॉब मिल सकती है। अब आपके जहन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि आपको वहाँ पे सपोर्ट कौन करेगा। भाई कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। जब दूसरी कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, आपको अपनी सपोर्ट खुद करनी पड़ती है, आपको अपने पाँव पे खुद खड़े होना पड़ता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं, अगर मुझसे कोई पूछा जाए तो जब मैं दूसरी कंट्री में गया तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था, अगर थे भी तो मैंने किसी के ऊपर बर्तन नहीं डाला, मैंने अपनी खुद की स्ट्रगल के साथ अपनी बेस बनाई, वहाँ पे जाके खुद रहा। ठीक है, मुश्किलात आती रहती हैं, मुश्किलात जब तक आप स्टेप नहीं उठाएंगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। किसी दूसरे के शोल्डर पे रख के बंदूक मत चलाएं। थैंक यू।